नमस्कार, मैं वंदना खुराना शरंकराणी नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और त्राटक की श्रृंखला में मैं आपको धातु त्राटक ये बताना चाहूँगी। धातु त्राटक में क्या है कि धातु से बनी हुई कोई चीज़ है, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में यंत्र होते हैं, वो ज़्यादातर धातु के बने हुए होते हैं, या धातु के बने हुए ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई गोला हुआ, शिवलिंग हुआ, ये भी धातु का हो सकता है, पारे का हो सकता है, पारा एक धातु है, स्फटिक है, स्फटिक का श्रीयंत्र हो सकता है। तो उससे बने हुए मतलब एक तो होता है कि ये श्रीयंत्र, ये तो हो गया, स्फटिक तो हो गया क्रिस्टल, और पारा हो गया धातु में आ जाएगा वो, ठीक है। तो धातु से बनी हुई चीज़ों पे हम लोग कैसे त्राटक कर सकते हैं। तो धातु में लोहा हो गया, और तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, कुछ भी उस पे बने हुए चित्र, उस पे बने हुए यंत्र, या उसकी कोई आकृति हो, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ठीक है, या कमल की आकृति है, उसके ऊपर कोई आकृति बनी हो, या फिर वो गोला हो उसका, जैसे कि, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे जो हम त्राटक कर रहे हैं, अब हम जुड़ रहे हैं धातु से। देखिए हर धातु का एक गुण होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप केमिस्ट्री की किताब में घुस जाइए जाके, तो आपको पता लग जाएगा कि किस धातु में क्या क्या गुण होते हैं, उसके ना वो गुण अवगुण सब बता देगा, किसके साथ मिलके क्या रिएक्शन करते हैं ये। अब हमारी बॉडी में भी सारे धातु हैं, लेकिन उनकी एक नियमित, एक होता है ना कि एक नियमित है कि भाई इतनी ही होनी चाहिए। सारे जो धातु हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है सब हैं, और जब कभी उनकी कमी हो जाती है तो बीमारियाँ हो जाती है अलग अलग टाइप की। अब हमें क्या करना है कि अब धातु से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, ये तो धातु से जुड़ेंगे तो ही जानेंगे। जो लोग घरों में कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते हैं, वो धातु से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो उसमें खाना बना के खा रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि कुछ भी ना मिले, नॉर्मल जैसे चांदी है, चांदी का सिक्का है, आप उस पर ध्यान लगाइए। अब उस पर अगर आकृति बनी हुई है तो ये भी महत्वपूर्ण है कि उस पर क्या आकृति बनी हुई है। अगर किसी भगवान की बनी हुई है तो भी ठीक है, लक्ष्मी जी की बनी हुई है तो भी ठीक है, श्रीयंत्र बना हुआ है तो भी ठीक है, ओम लिखा है तो भी ठीक है। हर चीज़ देखिए, प्रकृति का जो एक स्ट्रक्चर है ना, चाहे वो एक शब्द ही है, शब्द को हम उच्चारण करेंगे तो एक डिफरेंट एनर्जी लेवल हमारे अंदर आएगा, और अगर हम उस आकृति को देख के त्राटक करेंगे तो भी एक डिफरेंट एनर्जी लेवल हमारे अंदर आएगा। हमको करना क्या है, हमारी आत्मा एक एनर्जी है, हम आत्मा हैं, ठीक है, शरीर हमें मिला हुआ है, हमें अपनी आत्मा की एनर्जी इतनी हाई लेवल पे लेके जानी है कि हम अपनी इच्छा शक्ति से इस शरीर को जब त्यागेंगे तो हम वापस इस उसमें नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कहीं चले जाएंगे, हम देख नहीं सकते कुछ। देखिए अगर आप शरीर छोड़ देंगे, मैं तो कहती शरीर से मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोचो कि नहीं शरीर से मुक्त होने के बाद भी मैं ब्रह्मांड में भ्रमण करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपका अपना है ये। आप ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं। अगर जब आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है, क्या है, क्यों हो रही है, तो फिर आप भ्रमण करना चाहते हो तो भ्रमण करो, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो ज्ञान प्राप्त करो। शरीर हमारी मंजिल नहीं है। शरीर को लोग क्या करते हैं कि ये हमें एक मंजिल मिल गई है, हमें ये छोड़नी नहीं है, और इसी स्वार्थ के साथ इस शरीर से जुड़े रहते हैं। उनको लगता है कि ये शरीर हमारा ऐसा है कि हम तो अमर हैं। लेकिन ऐसे योगी भी हैं जिन्होंने हज़ारों साल तक शरीर में रहे हैं, और इसी शरीर से उन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त करा है। ये जो खोपड़ी है ना हमारी, ये मेमोरी कार्ड है बहुत बड़ा, और इसमें पूरी, जब से इस सृष्टि की संरचना हुई, एक चक्र है ये, शुरू से लेकर अंत तक का, अंत है ही नहीं इसमें, ये सब कंटिन्यू में चल रही है चीज़ें। तो क्या हो चुका है वो हमारे अंदर है, वो जानने की क्षमता हमें डेवलप करनी है। क्या होने वाला है, अगर वहाँ जाना है तो उसके लिए दूसरी क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी। उसको छोड़िए कि क्या होने वाला है भविष्य में, उसको छोड़िए, पहले अपना वर्तमान ठीक कीजिए। और वर्तमान ठीक करना है कि अपने आप को समझना, अपनी बॉडी का मैकेनिज़्म समझना। उसके लिए आपको बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने शरीर को जानने के लिए, वही मैंने जैसे बाकी चीज़ें बोला, मंथन करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी त्राटक मैं बता रही हूँ आपको, हम कर क्या रहे हैं, मंथन कर रहे हैं अपना, जिसमें से पहले नकारात्मकता निकलेगी, फिर सकारात्मक चीज़ें निकलेंगी। चीज़ों का मतलब है
सकारात्मक विचार प्रवाह। मान लीजिए कोई और आत्मा है, वो सकारात्मक विचारधारा की है और वो शरीर छोड़ चुकी है और वो दूसरे लोगों को सकारात्मक विचार प्रवाहित कर रही है। आपको पता भी नहीं है कि आपके दिमाग में विचार कहाँ से आ रहे हैं सकारात्मक। आपके काम आपकी सोच कैसे बदल गई अचानक से। अगर अचानक से गलत विचारधारा में जा सकते हैं आप, तो अचानक से सही में भी तो जा सकते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमको पहले उसके बारे में बेसिक नॉलेज उसकी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो हर त्राटक में मैंने जैसे आपको बताया कि भाई अपनी फेवरेट कपड़े पहनिए, जो फेवरेट कलर, और टाइट नहीं हो कपड़े, क्योंकि हमारी बॉडी सांस लेती है, ठीक है ना। चक्कर चलेंगे कैसे, फिर उनको चक्कर नहीं चल पाएंगे प्रॉपर। दूसरी चीज़ है कि आप अपना पसंदीदा खाना खाइए, नॉन वेज नहीं। मैं नॉन वेज के सख्त खिलाफ हूँ। नॉन वेज नहीं, शराब नहीं, और निस्वार्थ भाव से आपको, और ज़मीन से जुड़े रहेंगे या ज़मीन पर सोएंगे तो आपको और ज़्यादा इसके बेनिफिट मिलेंगे। तो मैं आपको धातु त्राटक के बारे में बता रही थी। तो धातु में आप धातु की बॉल, धातु का पिरामिड, धातु का चौकोर टुकड़ा या ट्रायंगल या अलग अलग शेप होती है। आप मेरे हिसाब से अगर आप बॉल पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बॉल पे फोकस लग जाएगा। फोकस तो जिस किसी पे लगेगा। देखिए होता क्या है, आकृति पे फोकस लगता है। अगर आप ट्रायंगल रखेंगे ना अपने सामने, तो उस ट्रायंगल पे आपकी जो ये आँखों से जो एनर्जी निकलेगी वो ट्रायंगल हो जाएगी। अब ट्रायंगल के अपने अलग फ़ायदे होंगे, ठीक है ना। अलग अलग आकृति है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप ट्रायंगल पे कीजिए। आप कोई कुछ भी एक ऐसी चीज़ ले लीजिए जिसके किनारे शार्प ना हो, मतलब किनारे ठीक से बने हुए हों। गोलाकृति मैंने बोला आपको, या सोने की, देखो सिक्के घर में होते हैं, सोने या चांदी के, या चांदी का छोटा सा सिक्का ले लीजिए। जो उसकी गोल आकृति होगी ना, आपका फोकस उस पर लगेगा। उस पर दो काम हो जाएंगे। भाई चांदी भी एक ऐसी धातु होती है जो ठंडा रखती है शरीर, हमारा गुस्सा कंट्रोल करके रखती है, शांत रखती है हमको। तो आपके लिए चांदी अच्छी है। अगर आपको लगता है मुझे गुस्सा आता है, तो आप चांदी पे करो, उसके ऊपर कंसंट्रेट करो, उसको देखो एक बार। कंसंट्रेशन आपका उसके ऊपर होना चाहिए। तो आप जितना ध्यान लगाओगे, देखिए शुरू में क्या होता है, हम लोग इतनी प्रॉब्लम्स में उलझे होते हैं कि बार बार हमें ये सोचना पड़ता है, ये क्या करना है, वो करना है, कल को हमें ये काम करना है, परसों को हमें वो काम करना है, यार ये वो काम छूट गया, वो कैसे होगा। तो ये तो सारी ज़िंदगी आपकी लाइफ में उलझने बनी रहेगी। हमें क्या करना है, हमारी अपनी उलझने ही तो खोल रहे हैं हम इसके ज़रिए। अब आप बोलोगे कोई भी त्राटक करने से उलझने कैसे खुल जाएगी। देखिए मान लीजिए आपने गुत्थी बना दी, मान लीजिए बाल ही उलझ गए हैं बहुत बुरी तरीके से। अब या तो कैंची से लेके काट दो इनको, नए का इंतज़ार करो, या फिर कोई और दूसरी चीज़ अल्टरनेट लेके उसको ठीक करना शुरू करो। धीरे 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 1 कंघी, 2 कंघी, 4 कंघी, 10 कंघी, क्या होगा, धीरे धीरे कुछ सुलझेंगे। जब कुछ सुलझेंगे तो बाकी भी सुलझ जाएंगे। ऐसी आपकी लाइफ है। एकदम नहीं लाइफ किसी की बिगड़ती है, बिगड़ने में भी समय लगता है, क्योंकि उसकी प्लानिंग बहुत पहले हो चुकी होती है। आपको लगता है कि भाई रात को किसी ने सोचा, सुबह सर फोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। कोई आदमी या कोई भी चीज़ काफ़ी पहले से थिंकिंग चल रही होती है उसकी, और सडन चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है सडन नहीं होती है, सडन भी होती है। सडन भी लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लेकिन 99% चीज़ें प्री प्लान होती हैं। आपको लगता है, उसको दिखाया जाता है कि सडन हो गया जी, सडन कुछ नहीं होता। स्किप करने का टाइम सबको मिलता है, लेकिन लोग स्किप नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से ये धातु त्राटक है। इसमें भी आप कोई भी धातु ले लीजिए। मैंने बोल दिया सोने चांदी आप ले लीजिए। सोने चांदी का कोई भी, घर में चांदी का सिक्का होता है, अरे वो भी नहीं है तो हमारे पास 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का, वो भी तो एक धातु है। ये धातु का कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए। अब आप बोलोगे त्रिशूल, तलवार, या ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है, ये भी धातु के हैं। इन पे नहीं बोलूँगी मैं त्राटक करने के लिए, क्योंकि मैंने इन पे किया नहीं है, तो इनके लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। क्योंकि इनकी जो धार होती है ना, वो बहुत मजबूत होती है, इससे आपको नुकसान हो सकता है।
तो आप यंत्र पे कीजिए। जो चीज़ मैंने नहीं की उसको सजेस्ट नहीं करूँगी मैं, जो मैंने किया है उसको मैं सजेस्ट करूँगी। तो आप जो है किसी भी धातु के यंत्र होते हैं, जैसे तांबे पे होते हैं ज़्यादातर, और बहुत कम कॉस्ट में मिल जाएंगे आपको मार्केट में, वो एक आप लाइए। उसके ऊपर गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुछ भी हो सकता है, ओम लिखा हुआ हो सकता है। मैं सिर्फ फोकस करना सिखा रही हूँ। आप गोल में भी फोकस कर पा रहे हैं, चौकोर में भी फोकस कर पा रहे हैं, ट्रायंगल में भी फोकस कर पा रहे हैं। जब आप किसी भी धातु पे फोकस कर लोगे, किसी भी आकृति पे फोकस कर लोगे, फोकस का मतलब है आप उससे जुड़ गए, आपने उसको नियंत्रण करने की एक शुरुआत कर दी। नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि वो हवा में उठने लगेगी, ऐसी भी एनर्जीज़ हैं। जब आप एक लेवल पे चले जाओगे तो आप उसे हवा में भी उठा सकते हो, लेकिन उसके लिए कंटिन्यू से जुड़ना पड़ेगा। मान लो आपको पत्ता हवा में उठाना है, तो उसके लिए आपको उस पत्ते पे एनर्जी लगानी पड़ेगी पहले। ऐसा अगर आप ये सोचोगे कि भाई हवा में उठने लगे, सोचना पड़ेगा, करनी पड़ेगी कंटिन्यू ये, तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हवा में ऊपर उठने लगेगा। ऐसे ही धातु है कि पहले आप धातु से जुड़ो, उसको समझो, उसके बाद जब आप सोचोगे तो धातु घूमेगी भी, वो राउंड ऐसे घूमेगी। पानी भी घूमेगा जब आप पानी पे त्राटक करोगे तो। अब जितनी आप एनर्जी उसमें लगाओगे वो वैसे घूमेगा। आप लोटे में रख के पानी में ध्यान लगाओ, ये ग्लास में जो ट्रांसपेरेंट कांच का ग्लास होता है उस पर ध्यान लगाओ, वो घूमेगा, आपको दिखेगा घूमता हुआ, और दूसरे को भी घूमता हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही घूमता हुआ दिखेगा। तो ऐसे ही धातु है। आप एक बार कोशिश करो और मुझे बताओ। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो फिर मैं आपको बताऊँगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।